हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सोर्सेज के बारे में। हमको पता है कि सोर्सेज दो तरीके के होते हैं, एक वोल्टेज सोर्स और दूसरा करंट सोर्स। तो आज इसमें देखेंगे, इस वीडियो में देखेंगे हम लोग डिपेंडेंट सोर्स क्या है और इंडिपेंडेंट सोर्स क्या है। तो नाम से क्लियर है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट मतलब किसी के ऊपर निर्भर होना और इंडिपेंडेंट मतलब किसी के ऊपर निर्भर ना होना। तो फर्स्ट में देखते हैं हम इंडिपेंडेंट वोल्टेज और करंट सोर्स। तो यह है क्या? तो इट इज़ ए सोर्स which does not depend on any other quantity in the circuit। ये एक सोर्स है जो कि सर्किट के किसी भी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट सोर्स। ये वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है या करंट सोर्स भी हो सकता है। देयर आर टू टर्मिनल्स डिवाइस एंड हैव अ कांस्टेंट वैल्यू। किसी भी कंडीशन में इसका जो वैल्यू होगा वो कांस्टेंट होगा। इसका मतलब क्या होता है? द वोल्टेज अक्रॉस द टू टर्मिनल्स रिमेन्स कांस्टेंट्स इरेस्पेक्टिव ऑफ ऑल सर्किट कंडीशन। किसी भी सर्किट कंडीशन में इसका जो वैल्यू होगा वो ऑलवेज कांस्टेंट होगा। इसको हम डिनोट किससे करेंगे? तो जैसे हम वोल्टेज सोर्स का डिनोटेशन देखेंगे तो हम क्या करते हैं, वोल्टेज सोर्स को कभी भी हम प्लस और माइनस से डिनोट करते हैं। जिसका वैल्यू हमारा है भी वोल्टेज सोर्स का हो गया, और ये प्लस माइनस हमने सर्किल के अंदर रखा है, तो सर्किल का मतलब होता है इंडिपेंडेंट सोर्स। ऐसे ही अगर हम करंट सोर्स की बात करें तो करंट सोर्स को हम एक एरो से डिनोट करते हैं जिसका करंट आई है, और एरो को हमने किसके अंदर रखा है? तो सर्कल के अंदर रखा है। तो ये क्या डिनोट करेगा हमको? इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। अब ये तो हो गई इंडिपेंडेंट करंट सोर्स की बात। अब हम लोग डिपेंडेंट सोर्स की बात कर लेते। डिपेंडेंट वोल्टेज और करंट सोर्स। द सोर्स हुज आउटपुट वोल्टेज और करंट is not fixed but depends on the voltage or current in the another part of the circuit is called dependent और controlled source। यानी कि जो सोर्स है उसका जो आउटपुट वोल्टेज और करंट है वो फिक्स नहीं है, यानी कि वैरी करता है। कैसे वैरी करता है? ये किस पे डिपेंड करेगा कि वोल्टेज और करंट इन अनदर पार्ट ऑफ द सर्किट, यानी कि सर्किट के दूसरे पार्ट के किसी एलिमेंट के वोल्टेज और करंट पर निर्भर करता है। तो ऐसे सोर्स को हम क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट सोर्स। या तो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हो सकता है या तो डिपेंडेंट करंट सोर्स हो सकता है। अब इसको हम कंट्रोल सोर्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसका जो वोल्टेज या करंट है वो कंट्रोल कोई दूसरा एलिमेंट करता है, यानी कि दूसरे एलिमेंट के वोल्टेज और करंट से इसका वोल्टेज कंट्रोल होगा। क्योंकि जैसे ही हमारा दूसरे एलिमेंट का वोल्टेज और करंट इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग इस सोर्स का वोल्टेज और करंट इंक्रीज और डिक्रीज होगा। तो ये टोटल 4 प्रकार के हैं। एक हो गया हमारा वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स VCVS, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स VCCS, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स CCVS और करंट कंट्रोल करंट सोर्स CCCS। तो ये 4 प्रकार है। तो नाम से क्लियर है कि वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, यानी कि इसका जो वोल्टेज, ये वोल्टेज सोर्स है जो कि वोल्टेज दूसरे पार्ट के वोल्टेज पे डिपेंड है। ऐसे ही वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स है, तो इसका जो वोल्टेज, ये एक करंट सोर्स है जो डिपेंड करता है दूसरे के वोल्टेज सोर्स पे। ऐसे ही करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स है, तब वोल्टेज सोर्स है ये दूसरे के करंट पे डिपेंड करेगा। ऐसे ही ये करंट सोर्स हो गया, ये कि दूसरे के करंट पे डिपेंडेंट करेगा, यानी कि सर्किट में कोई दूसरा एलिमेंट है जिसके करंट या वोल्टेज पे जो डिपेंड होगा, वो सोर्स हो गया हमारा डिपेंडेंट वोल्टेज और करंट सोर्स। तो अब एक एक को बारी बारी से देख लेते हैं। तो फर्स्ट में वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। तो नाम से क्लियर है वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। तो इसका ये जो वोल्टेज सोर्स है ये किसी दूसरे पार्ट के वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है। सो इन वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स द वोल्टेज सोर्स इज डिपेंडेंट ऑन एनी एलिमेंट ऑफ द सर्किट। यानी कि जो वोल्टेज कंट्रोल सोर्स है, वोल्टेज सोर्स, वो डिपेंड कर रहा है किस पे? दूसरे एलिमेंट ऑफ द सर्किट का वोल्टेज पे। तो सर्किट में हम देख सकते हैं कि एक और बात कि कभी भी हम लोग अगर डिपेंडेंट सोर्स को डिनोट करेंगे तो उसको हम क्या से डिनोट करते हैं? डायमंड शेप। जो प्लस माइनस हमारा है उसको हम डायमंड शेप के अंदर रखेंगे, तो ये क्या बोलेगा कि ये एक डिपेंडेंट सोर्स है। और प्लस माइनस किसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं? वोल्टेज सोर्स के लिए।
तो ये टर्मिनल ए बी के क्रॉस में जो हमारा ये सोर्स है जिसका वोल्टेज VAB है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? दूसरे पार्ट यानी कि सर्किट के दूसरे पार्ट में एक रेजिस्टर है जिसका वोल्टेज VCD है, उस पे डिपेंड कर रहा है ये। द वोल्टेज अक्रॉस द सोर्स टर्मिनल VAB इज डिपेंडेंट ऑन द वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल VCD। तो हम इसको ये बोल सकते हैं तो VAB है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? VCD, यानी CD टर्मिनल के जो वोल्टेज है उससे प्रोपोर्शनल होता है। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को जब हम हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा। सबको पता है कि जब हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? हमने कांस्टेंट को मान लिया K, तो VAB इज इक्वल टू हो जाएगा K VCD। ये हो गया हमारा वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। ऐसे ही अब हम लोग बात करते हैं वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। तो वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स में नाम से क्लियर है कि ये एक करंट सोर्स है जो कि किसी भी सर्किट एलिमेंट के वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है, किसी सर्किट में किसी दूसरे सर्किट एलिमेंट के वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है। तो इन द वोल्टेज कंट्रोल सोर्स द करंट ऑफ द सोर्स IAB डिपेंड्स ऑन द वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल VCD। तो हमने पहले ही बताया कि डिपेंडेंट सोर्स को हम जब भी डायमंड शेप से रिप्रेजेंट करते हैं, और चूंकि ये करंट सोर्स है तो इसका नोटेशन हमने एरो में दिया है। तो IAB जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? CD टर्मिनल के वोल्टेज से यानी कि VCD से। तो यहाँ पे भी वही हमने प्रोपोर्शनली कांस्टेंट को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो IAB इक्वल टू हो जाएगा ईटा VCD, वेयर ईटा इज ए कांस्टेंट नॉन एज ए ट्रांसकंडक्टेंस। जो कांस्टेंट है उसको हम बोलेंगे ट्रांसकंडक्टेंस, जिसका यूनिट मोह हो जाएगा और इसको हम साइमन भी बोल सकते हैं। ये हो गया हमारा वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। इसी तरह से करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। अब ये देखते हैं करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। तो ये एक वोल्टेज सोर्स है जो कि करंट से कंट्रोल हो रहा है। करंट से कंट्रोल किसके करंट से हो रहा है? कि दूसरे पार्ट के सर्किट एलिमेंट के करंट से कंट्रोल हो रहा है। तो इन द करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स ऑफ द नेटवर्क डिपेंड्स अपॉन द करंट ऑफ द नेटवर्क, यानी कि दूसरे पार्ट के करंट से डिपेंड कर रहा है। तो इसमें हम देख सकते हैं द वोल्टेज सोर्स VAB ये किस पे डिपेंड कर रहा है? करंट अक्रॉस CD ब्रांच के अंदर से जो करंट जा रहा है इस रेसिस्टर के थ्रू, तो इसके करंट पे डिपेंड कर रहा है हमारा वोल्टेज का सोर्स। सो VAB इज इक्वल टू RICD, ये कांस्टेंट है और कुछ नहीं, क्योंकि हमको पता है कि जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा। तो कांस्टेंट कुछ भी हो जा सकता है। ऐसे ही लास्ट सर्किट को देख लेते हैं करंट कंट्रोल करंट सोर्स, यानी कि वो करंट सोर्स जो कि दूसरे पार्ट यानी कि सर्किट के दूसरे पार्ट के एलिमेंट के करंट पे डिपेंड करेगा। वैसे सोर्स को हम बोलेंगे करंट कंट्रोल करंट सोर्स। सो इन करंट कंट्रोल करंट सोर्स इज डिपेंड्स ऑन द करंट ऑफ द अनदर ब्रांच, यानी कि दूसरे ब्रांच के करंट पे डिपेंड करता है। तो AB टर्मिनल का जो करंट होगा IAB जो कि हमारा सोर्स करंट है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? CD ब्रांच के करंट से, यानी कि ICD से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो IAB इज इक्वल टू हो जाएगा बीटा ICD, जहाँ पे बीटा हमारा क्या है? कांस्टेंट है। तो इस तरीके से हमने इसमें वीडियो में देखा डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो या आपने पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।